इंसान नहीं चला तो नौजवान साथियों, आज यहाँ आने का मकसद आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर को हरियाणा की विधानसभा में चुनाव, बहुत अरसे से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब वो समय आए, कब वो घड़ी आए कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को, जिसने हरियाणा को एक अपराध में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, सभी वर्ग परेशान है, वो कब समय आए हम इस सरकार को चलता करें। तो साथियों, वो समय आगे है, तारीख है 1 अक्टूबर और समय है उस दिन सुबह 6 बजे से होता है। आज आपके बीच और ये मीटिंग करने का मकसद, जहां 5 अंकों में जो भी कांग्रेस किसी को प्रत्याशी घोषित करे उसकी हमें मदद करनी है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है साथियों, आपने नोट किया होगा पिछले 5 वर्षों से लगातार डॉक्टर केवी सिंह जी सब क्योंकि कांग्रेस का संगठन नहीं है बना हुआ, लेकिन एक मुख्य संगठन का होने के नाते डॉक्टर केवी सिंह ने जाके कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत किया। साथियों, मैं तो अभी 2 साल पहले मैं बचपन से डॉक्टर साहब को जानता हूँ, बहुत मेहनती और ईमानदार रहे। उस ईमानदारी का सोच यही है कि इनके बेटे, जिनको डब्बावाली के लोगों ने, जनता ने, हम इकट्ठे हुए, विधानसभा का बेनियम बन चुका है और हम सब कार्यकर्ता खास करके डब्बावाली हल्का से दास साहब ने आपको बुलाया है। तो इसलिए बुलाया है वो आप सबको पता है, क्योंकि हमारे लिए ये एक बहुत अहम मीटिंग है। चुनाव सिर पर है तो आज जिन वर्करों की ड्यूटी लगे बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, नहीं अपना एमएलए बनाना है, एमपी बनाना है। हम लोगों की मेहनत नहीं, हम लोगों की कोशिश नहीं। अमित शाह जी तो जैसे पिछली बार भी और बड़े बड़े वोटों से अंतर से वहां विजय हुए, इस बार भी हमने अमित जी को बहुत बड़े वोटों के अंतर से जिताना है। दोस्तों, बहुत बड़ा चेहरा अनुभव ये समझाई है उनका अनुभव बहुत लंबा है। चुनाव बोलते हैं बहुत तैयार है, विकास सुझाव भी देती है और पूरी शिक्षा संग्रह मैं दोबारा करूंगा तो से ये सोच है। मैं मानता हूँ कि कोई लोग नहीं, लेकिन मैंने मेरे पास लोग देखना एक दो है ना विधान कांग्रेस और हमारे विधायक चार भी हैं, वो बहुत अच्छे मार्ग से निकलने वाला है और भी सीख रहा हूँ। तो
आज के इस सम्मेलन में उपस्थित पार्टी के सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण और मंच पे विराजमान पूर्व सांसद भाई सुशील, डॉक्टर सुशील इंदौरा जी, पूर्व विधायक डॉक्टर भाई कृष्ण कंबोज जी, भाई अमीर चंद चावला जी, इलाहाबाद के नगर परिषद के चेयरमैन राम सिंह सोलंकी जी, सभी मेरे लिए पार्टी के लिए सम्मानित है। नाम की औपचारिकता में नाम पढ़ते हुए सभी का यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। सबसे पहले जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते शत शत नमन करते हैं। जो इस देश के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी लाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो आदरणीय राजीव गांधी जी को। ये आज जो मोबाइल आपके हाथ में है, एक उस वक्त नारा दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज हर आदमी के पास मोबाइल है और उस मोबाइल के मार्फत आज दुनिया आपके हाथ में है। अगर ये इसका कोई श्रेय है तो सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी जी। दूसरा, भाई आनंद बयानी जी ने एक बात कही, ये इनके लिए मेरे लिए जो सम्मान उन्होंने अपने दर्शाया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पर मैं एक बार बार कह चुका कि मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुका। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना। मैं दूसरे 5 हलकों में पार्टी जिसी को टिकट देगी, किसी वक्त शख्स को टिकट दे, डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस का एक सच्चे सिपाही के नाते उस उम्मीदवार का मदद करेंगे। और हमारा लक्ष्य एक है कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस का राज बनाना है और कांग्रेस का राज बनेगा तो सभी को उसमें राज में हिस्सा मिलेगा। सवाल लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो सिर्फ आप लोगों से एक छोटे से इतला पे, कोई बहुत ज़्यादा हम इतला भी नहीं दे पाए, एक छोटे से समय के अंदर मेरा प्रयास रहा कि सभी कार्यकर्ताओं को, साथियों को बुलाकर मैं निवेदन करूं कि वैसे तो 5 हलकों के अंदर आपने जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, जान पहचान है, 5 हलकों के अंदर आपने पार्टी की का साथ देकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम है। हमारे सामने खड़ी है कि पिछले 10 साल के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का राज भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों के राज के अंदर वैसे तो 36 वर्ग, 36 बिरादरी इस सरकार से नाराज है, पर खास तौर पे किसान और दलित का जितना बुरा हाल हुआ है वो किसी वर्ग का हाल नहीं। आज बिजली की जितनी बड़ी समस्या है आपके सामने है। आज से 10 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 नए थर्मल प्लांट लगाकर कुछ बिजली की समस्या का हल करने का काम किया और इस मौजूदा सरकार ने 10 साल के अंदर कोई भी एक नया बिजली का प्लांट नहीं लगा। तो खास तौर पे जो बिजली की समस्याएं, हल्के में मैं घूम के आया हूं, इतनी बुरी हालत है बिजली की समस्या का कि आप सोच नहीं सकते। 24 घंटे बिजली का दावा करने वाली सरकार 24 कट लगाने का काम कर रही है। दिन में ढाणियों में बिजली देने का वायदा करने वाली सरकार आज ढाणियों में बिजली पहुंचाने का काम नहीं कर रही। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ट्यूबवेल कनेक्शन, जो सेल्फ वाला ट्यूबवेल कनेक्शन था, वो 70,000 रुपए में 3 दिन या 7 दिन के अंदर मिल जाया करता था और सरकारी ट्यूबवेल कनेक्शन जो 30,000 रुपए लगते थे वो 6 महीने में, 4 महीने में मिल जाया करता था। आज 2018 में
जिन किसान भाइयों ने ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदन किया, आज तक उनको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिला। ये हालत बिजली की। जितना भ्रष्टाचार इस मौजूदा सरकार के अंदर, जहां तहसीलों में भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार हुआ करता था, तो लोगों ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज देखा है और 5 साल जजपा का भी। आज वो जजपा और भारतीय जनता पार्टी बड़े बेशर्मी के साथ, जजपा किसान का कहते हम किसान के हमदर्द है। जब 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसान धरने पे बैठा था, तब इसी जजपा के नेता किसानों को बीमारी कहने का काम करते थे। आज वही लोग किसान के हमदर्दी बनने का ड्रामा करते हैं। तो हालात आपके पक्ष में है। मैं ज्यादा लंबी बात ना करके, मेरा मकसद आज कोई राजनीतिक भाषण देने का नहीं, सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करने का कि डवारी हल्के के अंदर जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहां भी आपके साथी हैं, जहां भी आपकी जानकारी है, कृपया करके उनसे संपर्क करके मेरे से मुलाकात कराएं। मेरे से टेलीफोन पे भी बात करा सकते हैं, और अगर जाने की आवश्यकता पड़ी तो मैं आपके साथ उसके घर तक जाने का काम भी करूंगा। मैं अभी आपके बैठूंगा, ये 1-2 घंटे जो फॉर्म आपने दिए हैं, मैं कृपया, आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, आध घंटा लगे तो मैं नाम बोलूंगा, कृपया मेरे पास आए, थोड़ा सा मैं उनसे संपर्क, कम से कम मुझे मिल के जरूर जाए, थोड़ा सा मुझे रूबरू होके बताएं कि कहाँ, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं, कृपया वो फॉर्म पर फॉर्मा ले लें और वह एक नाम अपना उसमें दर्ज करने का काम करें। क्या सबने फॉर्म भर दिए? सबने भर दिए? कोई रह तो नहीं गया साथी? तो मैं, अगर किसी ने मेरे से मिलना हो, बात करनी हो, तो आध घंटा मैं यहाँ बैठा हूँ। इस गर्मी के मौसम में आप यहाँ पधारे और आपने हमेशा मेरा मान सम्मान बहाल रखा है, और मैंने भी आपका साथी बनकर आपका मान सम्मान रखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा जो प्रेम है, भाईचारा है, इसी तरीके से बरकरार रहे, और आने वाले अक्टूबर के महीने में फिर हम दोबारा हमारा मिलन हो, और वो मिलन इतना सुखद हो कि हरियाणा में कांग्रेस का राज बना हो, और सरसा की पांचों सीट कांग्रेस की झोली में डालकर हरियाणा में कांग्रेस का राज बनाने का, क्योंकि सरसा जिले का भी पूरी हिस्सेदारी होनी चाहिए। पिछली बार हम 2 सीट जीत के गए, हरियाणा के अंदर 31 सीटें कांग्रेस को मिली, और मैं उम्मीद करूंगा जिस तरह की हवा है, इस बार पहली बार इतिहास रचा जाएगा कि सरसा की पांचों सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। एक चीज और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि तुलना कीजिए 2019 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, और उस 2019 के अंदर अगर विधानसभा का किसान